ईश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि उसके वचन से मैं आपसे बातचीत कर सकूं। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चिन्हों के साथ में मिला था, और वो 7 चिन्ह जो उसके दूसरी आमद से जुड़े हुए हैं उसके विषय आपसे बातचीत करी थी। 4 राजाओं के बारे में बहुत जल्दी बातचीत करी थी क्योंकि समय कम होता है और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आज उन्हीं 4 राजाओं में से एक राजा के विषय में आज बात करना चाहता हूँ, और वो राजा उत्तर का है, उत्तर का राजा या किंग ऑफ द नॉर्थ आप बोल सकते हैं। और ये कंटिन्यूशन आप कह सकते हैं कि आज का जो कलाम है वो मेरे उसी कलाम का एक एक्सटेंशन है। और किंग ऑफ द नॉर्थ, जैसे कि मैंने उस बार बताया था, वो किंग ऑफ द जो नॉर्थ है, सबसे पूरब में पाया जाने वाला जो राज्य है वो रशिया है, और ये उससे संबंधित है। बाइबल में हम उसको मागोग के नाम से हम जानते हैं, और उस राजा को गोग के नाम से जानते हैं। और आज के समय में वो जो राजा है या वो इलाका जो है, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो एक ऐसा एरिया है जो वेल्थ के लिए उसका जो राजा है, अगर हम आज के समय में देखें तो पुतिन वहाँ पर विराजमान है। दुनिया के हर एक करप्ट आदमी की और हर नॉन आदमी की जानकारी है कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ ये अकेला एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है कि इस बंदे के पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है। मतलब अकूत संपत्ति, अकूत शायद छोटा पड़ जाएगा उसके आगे अगर लगा दिया जाए। शायद पूरे रशिया की शायद जितनी वेल्थ होगी उससे कहीं ज़्यादा वेल्थ पुतिन की है, उस राजा की है जो उत्तर का राजा है, और बहुत वेल्थ है। दुनिया की सबसे ठंडी जगह वहाँ पाई जाती है और वो -70 डिग्रीज तक होती है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहाँ भी लोग रहते हैं। लोग सोचेंगे यार -70 डिग्रीज में वहाँ क्या मिलता होगा कि लोग वहाँ रहते हैं। दुनिया की वो सबसे अहम चीज़ जिसके पीछे दुनिया भाग रही है आज के समय में, वो वहाँ पाई जाती है, वो है सोना। और वो वहाँ पर सोने की खदान है, वहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, और बहुत सारा ऑयल रिजर्व जो है वो रशिया के पास है। सो दिस इज द किंग ऑफ द नॉर्थ विद दीज थिंग्स। 4 राजाओं के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। दूसरा राजा जो था वो किंग ऑफ द साउथ है, जो इस्लामिक नेशंस को हम दक्षिणी गोलार्ध में हम अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो जनरली दीज कंट्रीज आर नॉट ग्रीन, बट एक्चुअली फिर भी हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दौलतमंद है क्योंकि एक तेल नाम की चीज़ इनके पास मौजूद है। इसी तरह जब हम किंग ऑफ द वेस्ट के पास आते हैं तो वहाँ पर हमको यूएसए दिखाई देता है, और ये टेक्नोलॉजी में आज के समय में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें जो बाइबल में दे रखी हैं, वो एंटी क्राइस्ट का चिन्ह लेकर के चलने वाला कुछ चीज़ें अभी भी आपको अमेरिका में वो चीज़ें होती हुई वहाँ दिखाई दे रही हैं कि जब तक वो भैया चिप नहीं है आपके हाथ में तो तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा जिसके पीछे आपका खाना वाना रखा है। मार्केट से कुछ लेना जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से अगर आपको स्टोर से ख़रीदना है तो यू शुड बी हैविंग दैट चिप, वो चिप होना चाहिए। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। कुछ जगहों पर अभी उतना नहीं फैला है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे रहने वाला जो है ये किंग ऑफ द वेस्ट है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो किंग ऑफ द ईस्ट है वो है आपका चाइना। ये हार्डवेयर के मामले में आपके घर में इन चारों की चीज़ें उपलब्ध होंगी, ये बात डेड श्योर है। आप गाड़ी से चलते हैं यानी तेल आपके पास मौजूद है, आप कहीं ना कहीं आपके घर में पैसा भी है, दौलत भी है, आपके पास गोल्ड भी है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास टीवी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास और उसमें पड़ा हुआ हार्डवेयर है यानी कि वो चिपसेट है। यानी कि दीज 4 कंट्रीज आर एक्चुअली रूलिंग यू इन सम ऑफ द अदर पार्ट। हमारे
जिंदगी का राजा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और उसी को ही होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पाई जा रही हैं। लेकिन आज का जो मेरा जो विषय है, दीज किंग्स एक्चुअली वांट टू डोमिनेट यू एंड द होल वर्ल्ड। या आप इन चारों शक्तियों को अगर आप देखेंगे, अगर आप इस्लामिक नेशंस को जो पाए जाते हैं उनको आप देखेंगे तो वो तेल की वजह से मशहूर हैं, और सारे जितने लोग उनसे मित्रता करते हैं, जितने देश उनसे मित्रता करते हैं, वो तेल के विषय को लेकर के करते हैं। उसी तरह से अगर रूस से अगर कोई अगर उसके साथ में हो लेता है तो उसकी क्योंकि वो दौलत उसके पास बहुत है, उसके पास शक्ति बहुत है, बहुत शक्तिशाली है। और हम देख ही रहे हैं आज के समय में किस प्रकार से पिछले कुछ सालों से यूक्रेन के विरुद्ध में उसका हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो अपने आप को अपनी पावर को दिखा रहा है, और किस प्रकार से अमेरिका को डराने के लिए और किस प्रकार से यूरोपियन नेशंस को डराने के लिए कर रहा है। और इसके बाद में कुछ न्यूक्लियर टेस्ट भी कुछ देशों ने कर लिए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और ये एक भयानक चीज़ है जो हमें चीज़ दिखाई देती है। दीज पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू डोमिनेट यू, ये आपके ऊपर गालिब होना चाहते हैं, और ये राजा आपको अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। बाकियों की अहमियत ये नहीं समझते। और आप इनके कंट्रीज में देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम शायद सबसे निचले स्तर पर होगा। कुछ खुदा के लोग काम जरूर कर रहे हैं, उन इलाकों में जा करके काम जरूर कर रहे हैं, बट स्टिल एज अ कंट्री, एक देश के तौर पर हम देखते हैं कि ये देश अभी भी खुदा से दूर है। अगर ये खुदा के साथ में होते तो खुदा ये रीति चलते, स्कूलों में खुदा का नाम लिया जा रहा होता, बाइबल पढ़ाई जा रही होती, उससे सीख ली जा रही होती, वचन को पढ़ाया जा रहा होता, गीत हो रहे होते, उम्दा चीज़ें हो रही होती जो मनुष्य के कैरेक्टर को बेहतर बनाती, अहमियत इस चीज़ की होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है। हमें कई बार हमें अमेरिका के स्कूल्स में सुनने को, कई बार अखबार में या टीवी पर सुनने को मिल जाता, अरे यहाँ तो स्कूल का बच्चा एक बंदूक ले आया था और उसने लेकर के अपने साथी के गोली मार दी। और वो इस तरह की चीज़ें मतलब कॉमन है वहाँ, ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं। और वो छोटी मोटी कुछ पिस्तौल ले करके, कट्टा नहीं, हमारे यहाँ तो कट्टे उट्टे चलते हैं, लेकिन वहाँ तो बड़ी बड़ी बंदूकें चलती हैं। और ज़्यादा जेब वाला, ज़्यादा पैसे वाला आदमी है तो वो उतनी बड़ी बंदूक रखता है, मैं तो याली राइफल भी रखूँगा। और उनको वहाँ अलाउड है, सबसे बड़ी बात है वहाँ अलाउड है, अमेरिका में तो अलाउड है ऐसी चीज़ें रखना। तो ये देखने की चीज़ है कि दीज पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू डोमिनेट यू, और ये आपको खुदा से दूर रखने का काम कर रहे हैं। मेरा आज का जो वचन है वो बेसिकली यहेजकेल की पुस्तक उसके 38वें अध्याय में मैंने कोशिश करी है उसको सीमित रखूं। हालांकि थोड़ा बहुत दाएं बाएं कुछ और वर्सेस में भी, कुछ और किताबों में भी जाऊंगा। और यहेजकेल 38 में हम चलेंगे और इस रशिया के बारे में, इस रूस के बारे में, जो इन अंत दिनों में, इन एंड टाइम्स में एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। पिछली बार मैंने बताया था ये 20 करोड़ की फौज ले करके जमा होगा, इजराइल के विरुद्ध में जमा होगा। जब मैं पिछली बार आपसे मिल रहा था तब मैंने आपको इस चीज़ को बताया था। सो अभी वो चीज़ बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन आप भविष्य में इन चीज़ों को होता हुआ आप ज़रूर से देखेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपस में है। कहीं ना कहीं आप उस रशिया को आप इस्लामिक नेशंस के साथ में मिलता हुआ आप देखते हैं, जितने भी अरब नेशंस या आप उनके साथ मिलता हुआ आप उनको देखते हैं, और वो उनकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले कंट्री की मानंद में रहता है। आपने इस चीज़ को भी गौर किया होगा कि जो रशिया के संबंध हैं वो चाइना से भी बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ वो और भी गहन संबंध बना रहा। सो इस 3 तरह से आप देख सकते हैं कि इन 2 तरह से, 2 लोगों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में ऑब्वियसली रशिया विल बी प्लेइंग ए मेजर रोल, रूस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा इजराइल के विरुद्ध में, क्योंकि ये जो बाकी जो कंट्रीज हैं दे डू नॉट वांट टू स्टैंड विद इजराइल। ये चीज़ आप जानते हैं। इसकी हम दूसरी आयत में चलेंगे, इसकी 38वें अध्याय के, यहेजकेल 38 अध्याय, और उसकी दूसरी आयत में पढ़ेंगे इसमें। जी जी
जी, ये मनुष्य के संतान अपना मुंह मागोग की ओर, मागोग रशिया को दिखाता है, और गोग यानी वो उसका राजा, यानी कि आप व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर रख सकते हैं। ही इज कॉल्ड एज गोग ओवर हियर, इज द किंग ऑफ द नॉर्थ, ये उत्तर का राजा है। और लिखा है जो रोश यानी रशिया या प्रिंस ऑफ मेशक जो है उसको आप बोल सकते हैं। मेशक और तुबल जो है यहाँ पर दो सिटीज या दो जगहों के विषय में इसमें जिक्र आता है, का प्रधान है, उनके विषय में ये चीज दी गई है। और बताना चाहता हूँ कि ये मागोग, मेशक और तुबल बेसिकली ये येपेत की संतान जो है वो कहलाते हैं। अगर येपेत अगर आपको नाम पता हो, अगर आपको ध्यान में हो, तो ये नू का पुत्र था और ये वहां से निकल करके आ रहे हैं। सो दीज आर द ग्रैंड सन्स ऑफ नोआ। ये नू के ग्रैंड सन्स के से होते हुए ये पीढ़ी जा करके, आप सोचिए ये पीढ़ी कहाँ की थी और कहाँ जा करके वास कर रही है, और कहाँ के लोग जो हैं वो इस रीति के हैं। ये पृथ्वी के उस इलाके में बसे जहां आज रशिया है, और जितने भी जो नियर बाई नेशंस हैं कुछ यूरोप के, ये उन इलाकों में पाए जाते हैं। अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों में रूस का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी। और ये डिसेंडेंट्स भी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं वो एसाव से रिलेटेड है, एसाव के वंश से रिलेटेड है। और एसाव, और अगर हम याकूब को देखेंगे तो दोनों का आपको जब बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देते हैं। हालांकि बाद में आप देखते हो कि याकूब आकर के मेल करने की कोशिश करता है, लेकिन दिल में अंदर तो टीस वो चीज़ बनी ही रही उसके अंदर कि जो आशीषें उसको मिलनी चाहिए थी वो याकूब को मिल गई। और ऑब्वियसली बाइबल में एक जगह लिखा भी हुआ है कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को बेहतर जाना, इसीलिए उसको वो आशीष मिलने पाई। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि खुदावंद कुछ लोगों को चुनता ही अपने लोगों के लिए है, और उसी याकूब का नाम आगे चल के इज़राइल पड़ा। आज इज़राइली देश है, इज़राइली कौम है, खुदावंद उसके साथ खड़ा है। और आप देख भी रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से उसके साथ खड़ा है। जहां पहले लोग सोचते थे अरे इतना बड़ा देश, इतने सारे देश मिलकर के साथ में, ईरान जो है वो लड़ाई कर रहा है रशिया के इसके अगेंस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहा है, तो आप लोग डरते थे। हम भी, अरे दिल में सवाल आता था यार इतने बड़े कंट्री के अगेंस्ट से पंगा ले लिया है इसने, ये क्या होगा, संभल पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट इफ गॉड स्टैंड्स, परमेश्वर आपके साथ में है, तो इट डजंट मैटर हु स्टैंड्स अगेंस्ट यू। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। बाइबल इस बात में क्लियर है। सो हम इस देश में भी शायद संख्या में इतने पाए जाते हो, लेकिन हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, अभी बहन की गवाही सुन रहे थे यहाँ पर कि सब कुछ ठीक हुआ। ठीक इसलिए हुआ क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की चिंता करता है। हम कहीं भी होंगे, शायद प्रार्थना करने का समय ना भी मिले, लेकिन उस खुदा को मालूम है कि मुझे तो इस बच्चे को देखना ही है, ये मेरा बच्चा है। ठीक है ना। बच्चे के पेंसिल बॉक्स में पेंसिलें कम पड़ गई हैं, ये बेटा या बच्चा बताएगा नहीं बाप को, वो तो बात की बात है, बाद में बताएगा पापा पेंसिल खत्म हो गई है। वो तो पापा पहले से ला करके रख लेते हैं। आई नो ही विल बी फीलिंग शॉर्टेज ऑफ दिस थिंग। सो गॉड इज ऑल्सो जस्ट लाइक द वेरी सेम वे। हमारा परमेश्वर भी उसी तरह से है। आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये कड़वाहट जो एसाव की है और याकूब की यानी इज़राइल के बीच की जो कड़वाहट है, वो आज भी आप इस ज़माने में देखते हो। और बिब्लिकली इस चीज़ को जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो हमें हामान का भी दिखाई देता है, जो हामान एसाव के वंश से ही निकल करके आया। और हामान ने बाइबल के अनुसार सबसे पहले यहूदियों को मार देने की कोशिश करी थी। ही ट्राइड द वेरी फर्स्ट होलोकॉस्ट, ही वांटेड टू डू दैट, टू किल द ज्यूज, बट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। वो फारस का इलाका था, वो पर्शिया का इलाका था। पर्शिया अगेन
मैं आपको बता दूं, इसका मॉडर्न नेम ईरान है, और ईरान अगेन फिर इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है इजराइल के विरुद्ध में खड़े होने में। और रानी ईस्टर ने इस षड्यंत्र का पता लगाया और हमान को ख़त्म कराया, उसके बेटे जो थे वो ख़त्म होने पाए इस तरह से। सो जूइश स्कॉलर्स के अनुसार चारों राजा जो हैं वो इसी एसाव के वंश को बिलोंग करते हैं, यानी कि जितने भी चारों राजाओं का जिक्र मैंने किया ये उससे बिलोंग करते हैं। और रोमियो 9 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसौ को अप्रिय जाना है। इंग्लिश में लिखा है, जेकब आई हैव लव्ड, एसाउ हैव आई हेटेड। परमेश्वर कुछ से नफरत करता है क्योंकि तुमने उन लोगों से नफरत करी जिनसे खुदावंद मोहब्बत करता है। इस चीज को ये बहुत अहमियत रखिए, अगर खुदावंद आपसे मोहब्बत रखता है और अगर आपसे कोई नफरत रखता है, आपका कोई विरोधी है, तो समझ लीजिए परमेश्वर भी उसका विरोधी है। ये बात डेड श्योर है। और खुदावंद उसके विरुद्ध खड़ा रहेगा, खुदावंद उसके विरुद्ध लड़ेगा। खुदावंद की पूरा हाथ उसके ऊपर, जलजलाहट आप कह लीजिए उसके ऊपर होगी, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए के विरुद्ध खड़ा होता है। तो इस चीज का अपने जीवन में भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंस यू आर चोजन, यू आर कॉल्ड, यू आर चोजन, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एनीवन हु स्टैंड्स अगेंस्ट यू डज नॉट मैटर। रैदर वो लोग जो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं वो अपनी सजा खुद पाएंगे खुदा से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो इजराइल और इजरायली कौम, इजरायली लोग खुदा के चुने हुए लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो अपने उस नुकसान को लाइफ में और उस क्रोध को जो परमेश्वर का है झेलेंगे। परमेश्वर उन लोगों को और जातियों से नफरत करते हैं जो खुदावंद की कौम को नाश करने की कोशिश करते हैं। और गोग फिर से रूसी साम्राज्य को फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और हम अभी कुछ समय पहले जब अमेरिका के साथ में रूस की बातचीत हुई कि मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए रिगार्डिंग यूक्रेन, तो यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से जो यूक्रेन के हैं, रूस उसको लौटाना नहीं चाहता है। ही डजंट पुतिन डज नॉट वांट टू रिटर्न दोज प्लेसेस, और वो अपनी भूमि तो बढ़ाता ही रहता है, ये भी आपको चीज़ें पता है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि दिस इज समथिंग विच इज डज नॉट वांट। परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है और उसकी चाहत है कहीं ना कहीं वो पूरे कंट्री को तो वो राज करता ही है, लेकिन पूरी दुनिया पर पुतिन जो है या रशिया जो है वो राज करे, ये उसकी कोशिश है। इसकी 5वीं और 6ठी आयत में आएंगे। सबसे पहले 5वीं आयत को इसकी हम देखेंगे और यह लिखा हुआ है, इसको पढ़ दें। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है फारस, अगेन पर्शिया, ठीक है ना, यानी कि मॉडर्न नेम जिसका ईरान है। फिर कूश दे रखा है, इंग्लिश में नेम इसका इथोपिया है, ठीक है। और फिर आगे पूत दे रखा है, इसका इंग्लिश में नाम लीबिया है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए ये नाम मैंने इसलिए क्लियर कर दिए क्योंकि ये हिंदी में नाम पुराने हैं और बहुतों को ये नाम पता भी नहीं होंगे। तो ये कंट्रीज जो दिखाई देती हैं, लिखा है उनके संग फारस और फारस, कूश और पूत को जो सब के सब ढाल लिए हुए, टोप लगाए हुए होंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये इनको साथ में ले करके कोशिश कर रहा है ये उत्तर का राजा कि किस प्रकार से जो है यहूदियों को ख़त्म किया जाए, प्लान किया जाए, फिनिश किया जाए। एंड फारस में जैसे कि मैंने कि बताया, हमान ने कोशिश करी लेकिन उसको खुद लटकना पड़ गया। ये बाइबल का सिद्धांत है कि जो आप खुदा की कौम और उसके लोगों के साथ करेंगे वैसे ही आपके साथ में होगा। एक आशीष की बात, बहुत प्यारी बात उत्पत्ति की पुस्तक में 12वें अध्याय में और उसकी 3री आयत में लिखी है। ये एक आशीष है, लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। ये क्लियरली रिटन है। खुदा के लोगों को, खुदावन की कौम को, खुदावन के चुने हुए इजराइल के विरुद्ध जो खड़ा होगा, उसके विरुद्ध जो खड़ा होगा,
खुदावंद उसके विरुद्ध खड़ा होगा, उस शाप उसके ऊपर आएगा। ईरान की राजधानी, पता नहीं आपने शायद न्यूज़ सुनी कुछ दिनों पहले की है, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, और वहाँ की मैं उस पर मोबाइल पे यूट्यूब पे मैं उसकी एक खबर पढ़ रहा था और देख रहा था। अब ये वही ईरान है जो इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम देखते हैं आजकल आसपास के कुछ कंट्रीज को लेते हुए, जो इजराइल के सराउंडिंग्स हैं उनको लेते हुए, और उसने खुद भी डायरेक्टली कुछ मिसाइल्स फायर करी थी। उसका असर ये हुआ है, उसका खुदावन का क्रोध उसके ऊपर ये उतरा है कि तेहरान का जो पहनी है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ तक कि जो बारिश पहले बहुत अच्छी होती थी, इस साल ना के बराबर हुई है। एंड पीपल आर क्राइंग, लोग रो रहे हैं, और वो अपनी नमाज में अपनी दुआ कर रहे हैं अपने खुदा से कि कहीं ना कहीं बारिश हो जाए। तुम खुदा के लोगों को मारोगे और खुदावन तुम्हें बरकत देगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। और वो बारिश नहीं होने पाई है अजीजों। तो जो आपके विरुद्ध खड़ा है, खुदावंद भी उसके विरुद्ध खड़ा है, और उस ये दिखाई देगा। और इथोपिया और लीबिया जो है, ये वो इस्लामिक नेशंस हैं जो दुष्टात्माओं से, दुष्शक्तियों से ग्रसित देश हैं। 6 अध्याय में आएंगे इसी अध्याय की, और यहाँ पे कुछ और देशों के नाम आपको पता चलेंगे। यहाँ पर आपको इसके 38 की 6 वर्ष में आएंगे। गोमेर, इसको बता दूं, इसका आज का जो मॉडर्न नाम है, आप इस देश को जो आप जानते हो वो तुर्की है। इसका नाम तुर्की है। गोमेर आज मॉडर्न नाम इसका तुर्की है। लिखा वो और उसके सारे दल, उसके साथ के और भी जो छोटे छोटे कंट्रीज उसके आसपास हैं उसके साथ मिल करके लिखा है। और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तो गर्मा के घराने। अब ये तो गर्मा का जो घराना है, ये कहाँ का घराना है मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। ये दीज आर बेसिकली कॉकेशंस। एक ये वर्ड यूज होता है यूरोपियन रेस के लिए, ये वर्ड यूज होता है कॉकेशस। तो ये कॉकेशंस हैं ये, एंड यूरोपियंस आप कह सकते हैं। और विशेष तौर पर कुछ खास देशों के जो लोग हैं ये उनके लिए यूज होता है। इसमें आर्मीनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया इस इलाके में आता है, रशिया इस इलाके में आता है, और एक कंट्री जो आपके एशिया में भी पड़ता है वो भी इसका एक कॉकेशन रेस का एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उसमें ईरान भी फिट होता है। वो रेस का एक हिस्सा ईरान भी है। तो गर्मा का जो घराना है वो इन देशों में यहाँ वास करता है, और ये खुदावंद के लोगों के विरुद्ध खड़े हुए लोग हैं। लिखा तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। ये जितने कंट्रीज बताए हैं, ये आने वाले समय में ये सब के सब मिल करके एक होंगे और खुदावन के चुने हुए इज़राइल के विरुद्ध खड़े होंगे। These people are filled with hatred for God's chosen people। वो जिन लोगों ने खाली अपने रहने के लिए, क्योंकि वो इजरायली कौम के थे, यहूदियों ने एक देश मांगा कि हमें सबके पास, मुस्लिम्स के पास अपना देश है, हिंदूज के पास अपना देश है, हमें अपने यहूदियों के लिए हमारा अपना एक देश होना चाहिए। 1947 में इस बात को रखा गया। बाद में एक देश जो है वो आगे चल करके डेवलप हुआ, फिर से एक दिन में वो पूरा देश बना, तैयार हुआ, और उसको हम इज़राइल के रूप में जो आज हमें दिखाई देता है वो इज़राइल वो है। और जो उस समय की बात करी गई थी वो इज़राइल दिखाई देता है। इन अ सिंगल डे गॉड क्रिएटेड अ वन होल कंट्री। एक परमेश्वर ने एक दिन में सब कुछ पूरा कर दिया, और एक नई भाषा जो सालों पहले ख़त्म हो गई थी, दोबारा फिर से इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा आज उनकी दोबारा फिर से यूज़ होती है। बहुत सारे देशों में ये अलग अलग यहूदी लोग रहते हैं, ये मिक्सअप वहाँ की भाषा की लैंग्वेजेस के साथ में। जैसे यहाँ पर रहने वाला अगर पंजाबी आ जाए तो आधी पंजाबी बोलता है, आधी हिंदी बोलता है। इसी तरह से जो बहुत सारे यहूदी लोग जो विदेश में रहते हैं वो
उनकी लैंग्वेज में जो हिब्रू लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं मिक्सअप है, ठीक है ना, मिली जुली भाषा है, और वो वापस आकर के अपने देश में रह रहे हैं और वास कर रहे हैं, और वो उनका देश। और अब लोग जब वो जो जगह, अच्छा जो जगह उनको दी गई, दैट वाज कंप्लीटली बैरन, बिल्कुल बैरन थी। खुदावंद के लोगों की पर आशीष इतनी थी, खुदावंद के लोगों ने मेहनत करी, उस देश को इतना फलवान कर दिया, इतना फल। यहाँ पर पादरी साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, और अविनाश भाई के पापा और मम्मी भी हो करके आए। हम लोगों ने वो जगहें देखी हैं और हम चीज़ें देख करके रियली ब्लेस होते हैं। हम अंजीर यहाँ पे इतनी सी खाते हैं, इंडियन अंजीर, वहाँ जाते हैं तो इतनी बड़ी अंजीर मिलती है, देख करके खुश हो जाते हैं। फल इतने बड़े और इतने अच्छे होते हैं, इतने मीठे होते हैं। यहाँ का आपका वहाँ का खरबूजा खाया मैं, वो तरबूज खाया, यहाँ का आप तरबूज खाइए तो आपको भी लिबलिबा लगेगा, अंदर मानो जैसे दवाई ठूस दी गई हो। वहाँ का तरबूज भी खाया मैंने, तो बहुत प्यारा लगा और टेस्ट में बिल्कुल अलग लगा, बहुत अच्छा लगा टेस्ट में। खुदावंद के लोगों को खुदावंद ने आशीष दी है, उस जगह को आशीष दी है। गॉड हैज ब्लेस्ड दैट प्लेस, खुदावंद के लोग ब्लेस्ड हैं। और जब देखा कि ये इतनी आशीषित पा चुके हैं लोग, तो अब जो आसपास के देश रहे उनको, अरे यार इतनी बढ़िया जगह में रहते हैं, अब हमको भी ये जगह चाहिए। अब वो उनके देश में क्योंकि होता नहीं, क्योंकि तो मैं देख चुका हूँ, इजिप्ट जा रहा था तो रास्ता बिल्कुल बैरन था, बैरन, कुछ नहीं था वहाँ पे, घास की एक पत्ती नहीं थी वहाँ पर, पौधे बस खाली सड़क के किनारे लोगों की देखने के लिए लगा दिए गए थे और बो दिए गए। जो भी टैंकर आता होगा पानी डालता होगा चला जाता होगा, एक पौधा नहीं है। कि दूर पेड़ पे एक, मतलब 12 घंटे की जर्नी थी इजराइल से। जब हम ताबा के बॉर्डर पर, जो कि बॉर्डर है, पहुंचे थे इजराइल के, तो मैं वो इजिप्ट के बॉर्डर था उस पर वहाँ पहुंचे, 12 घंटे की जर्नी थी, और बाद में कायरो पहुंचे थे। तो बीच में जब वहाँ रुके थे, अरे तो मैंने एक जगह एक पेड़ की फोटो खींची, सिर्फ एक पेड़ की। आप सोच सकते हैं यहाँ हम लोगों के चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं, आप लोग कभी किसी पेड़ की फोटो नहीं खींचे होंगे, लेकिन मैं उकता गया था। वहाँ इतने बैरन माउंटेन्स थे, वहाँ चारों ओर जितनी पहाड़ियाँ दिख रही थी, पहले मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हमने कहा ये इस कलर में है पहाड़, ये उस कलर में पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। बट थोड़ी देर के बाद ना मैं उकता गया। हमने कहा कहीं भी तो ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रही। हमने कहा खुदावंद ने हमें अच्छी जगह रखा है, खुदावंद का ये भी शुक्र है। और इस तरह से अगर हम देखें तो खुदावंद ने अपने लोगों को जो है वो ऐसी जगह रखा है जो कि ब्लेस्ड है। खुदावंद ने उस जगह को ब्लेस किया है, खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है, हमारी जगह को ब्लेस किया है। और वो वचन जो इसलिए लिखा गया कि लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाए। इजराइल के विरुद्ध खड़े होने वाले देश इश्माइल के वंशज भी हैं, इश्माइल के वंशज भी हैं। और वो त्यागी हुई की संतान था, अगर आप जानते हो, उसको त्याग दिया गया था, उसकी माँ को त्याग दिया गया था। और वो रिश्तों की कड़वाहट जो है वो पीढ़ियों में बसी रही है, और आज भी वो जो कड़वाहट है, बहुत एक छोटी सी स्टार होता है, चेन में पहना जाता है, यहूदी लोग पहनते हैं, वो स्टार ऑफ डेविड उसको बोलते हैं, वो दाऊद को दिखाता है और वो जीसस को शो करता है, स्टार ऑफ डेविड एक्चुअली। वो उसको देख करके भी नफरत करते हैं। हम लोगों से बोला गया था जो ये पहने हो उसको उतार करके अपने पॉकेट में, अपने बैग वैग में कहीं रख लें, बिकॉज दीज पीपल हेट सो मच। इजिप्ट में जा रहे थे तो हम लोगों को बोल दिया गया था अगर आप लोग पहने हो तो प्लीज़ उसको उतार दीजिए, नहीं तो वो इतनी नफरत से भरे होंगे, आपको कोई ना कोई ज़बरदस्ती कागज़ में खामी निकाल लेंगे, वापस बताएंगे सब ये सॉरी, डिपोर्ट कर दिया जाए वापस बैक। सो इस तरह से चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, इतनी कड़वाहट भरी पड़ी है। फिर आते हैं इसकी 7वीं आयत पे, हम लोग पढ़ेंगे 7वीं आयत। जी 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 जी, ये रशिया के लिए लिखा गया है, ये रशिया के लिए लिखा गया है कि रशिया जो है वो तैयार हो जाए। और लिखा है जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, यानी ये भीड़ इकट्ठी कर रहा है इन देशों से खुदावंद के देश के लिए, खुदावंद के लोगों के विरुद्ध के लिए ये एक बड़ी फौज इकट्ठी कर रहा है। और तू लिखा कि तू उनका अगुआ बनना। किनका अगुआ बनना? इन इस्लामिक नेशंस का, इन अरब नेशंस का अगुआ बनना। खुद
ये जो क्लियरली यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, और आपको इनके जो संबंध हैं आपको न्यूज़ में, टीवी पर, यूट्यूब के उन वीडियोस में आपको दिख जाते होंगे। इफ़ यू सी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यू कैन मैच इट, आप इस चीज़ की तुलना कर सकते हैं। ऑन वन हैंड यू सी द लव ऑफ गॉड, अगर आप इज़राइल की ओर हैं, इज़राइलियों की ओर हैं, तो लव, यू सी द लव ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल। और इसका उल्टा अगर आप देखें तो यू सी द रैथ ऑफ गॉड। ठीक है ना, जितने भी चारों ओर के देश जो बसे हुए और उन्होंने इज़राइल के विरुद्ध खड़े हुए खत्म कर दिया, नाश कर दिया। गाजा पट्टी का तो ये हाल हो गया भैया, वहां मलबई बिनते बिनते पता नहीं कैसे साल गुजर जाएंगे, हाल ये हो चुका है। ऑन वन हैंड यू सी द ब्यूटी ऑफ इज़राइल, यू इज जस्ट लाइक द ब्यूटी ऑफ हेवन, और दूसरी तरफ आपको नरक सा दिखाई देता है, बिल्कुल जहां कुछ भी उगता नहीं है, बिल्कुल वैसा दिखाई देता है। ऑन वन हैंड यू हैव गॉड्स चोजन पीपल, एंड ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पर आपको सारे एंटी इज़राइलिक नेशंस दिखाई देते हैं जो इज़राइल के विरुद्ध खड़े होने वाले। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर उसका रक्षक है। भजन संहिता 121 और उसकी चौथी आयत में लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। क्लियरली रिटन है वहां पर, ये लिखा हुआ है, इज़राइल के लिए लिखा हुआ है, इज़राइल के खुदावंद की चुनी हुई कौम के लिए लिखा हुआ है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। एक जगह यहेजकेल, जहां हम लोग 38 पढ़ रहे थे, उसके अगले अध्याय में आ जाते हैं, वहां पढ़ेंगे और इसकी पहली से चौथी आयत के बीच में पढ़ेंगे। इसको पढ़ दें, यहेजकेल 39 और 39 आयत, 39वां अध्याय और उसकी पहली से चौथी आयत पढ़ेंगे। जी 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 ये परमेश्वर का क्लियर वचन है। जब ये इज़राइल के विरुद्ध ये देश खड़ा होगा जो आज दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसका हशर ये होगा। चौथी आयत है, हो गई जी। पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? आपके विरुद्ध, खुदा की चुनी हुई कौम के विरुद्ध, इज़राइल के विरुद्ध जो खड़ा होगा, खुदावंद उसको चील पक्षियों के हवाले कर देगा, जंगली जानवरों के हवाले कर देगा। ये हाल उनका होने वाला है। आगे इसकी 5वीं और 6ठी आयत भी पढ़ दें। जी 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 जी। वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अभी तक तो सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर ही समझते हैं, वो यहूदियों का ही परमेश्वर समझते हैं, लेकिन वो वक्त आएगा जब लोग जान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। लोग ये देख लेंगे, देश के देश जान लेंगे कि इनका परमेश्वर परमेश्वर है और वो इनके साथ में रहता है। भजन संहिता 2 और उसकी दूसरी तीसरी आयत में लिखा है, यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यानी कि जीसस के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। बंधन की जब हम बात करते हैं तो ये वो बंधन नहीं है कि जो हमें तोड़ देने चाहिए। ये बंधन है परमेश्वर के वचन का, ये भी एक बंधन है। हमें बाइबल की चीज़ें फॉलो करनी, बहुत सारे लोगों को ये बंधन लगता है, अरे यार ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती, सच बोलना पड़ता है, हम ये चीज़ बाहर जा करके हम इन लोगों के साथ हम आनंद नहीं मना सकते, हम शराब नहीं पी सकते, हम सिगरेट सुट्टा उट्टा नहीं मार सकते, हम गंदी बातें नहीं कर सकते, ठीक है ना। आओ हम परमेश्वर के 10 हुक्मों को तोड़ दें। अरे कहाँ हुक्म बना रखा आज के समय में, ये कौन बनता है वो
और वो कुछ लोग तो ये बोलते हैं भैया ये हजारों साल पहले की लिखी गई किताब है, आज आप उसको कहाँ फॉलो करने में लगे हुए, आज के समय की नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं। तो ये इन लोगों का सोचना यही है कि आओ हम परमेश्वर के इन हुक्मों को तोड़ दें, आओ बाइबल और मसीही प्रार्थना को स्कूलों से और कॉलेजेस से निकाल करके बाहर फेंक दें। और जब बाहर फेंक दिया जाएगा तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में वो हशर दिखाई दे रहा है कि आजकल के बच्चे स्कूलों में बड़ी बड़ी बंदूकें ला करके एक दूसरे की जान ले रहे हैं और नैतिकता से अपना नाता तोड़ लें। करप्ट हो चुके हैं, स्वभाव करप्ट हो चुका है, वो उनके नेचर में समा चुका है, नैतिकता बिल्कुल करप्ट हो गई है। और आओ लोगों को भ्रष्ट करें, खुद भी करप्ट है और वो जिन लोगों के साथ में मतलब हो लेते हैं वो उनको भी करप्ट कर देना चाहते हैं, खुद भी करप्ट है और दूसरों को करप्ट करना चाहते हैं। जब परमेश्वर इस बड़ी सेना का नाश करेगा तब पृथ्वी के लोग जान लेंगे इजराइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। भजन संहिता 38 पे आएंगे, पिछले अध्याय पे जहां हम लोग चल रहे थे, और इसमें हम लोग इसकी 18 से 21 आयत के बीच में देखेंगे। पहले इसकी 18 आयत में चलेंगे। इसमें जिक्र है जब हमला करेगा इजराइल पर तो उसका क्या चिन्ह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक चिन्ह का जिक्र है, मैं चाहता हूं कि उस पर आपका ध्यान दे दूं और पढ़ दें इसको। 38 का 18, यहेजकेल 38 और उसका 18। जी, जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर की चुनी हुई कौम के विरुद्ध, जब परमेश्वर का चुना हुआ राज्य देश के विरुद्ध में जब कोई चढ़ाई करता है तो क्या होता है, पढ़ दें आगे। लिखा है कि उस दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी, परमेश्वर की जलजलाहट निकलती है कि मेरे लोगों के विरुद्ध तू खड़ा कैसे हुआ। हाउ इज दैट पॉसिबल, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट माई पीपल। न आगे पढ़ दें इसकी 19वीं। जी हाँ, भूकंप होगा, बड़ा भूडोल होगा उस वेरी डे, जिस दिन वो हमला करेगा इजराइल पर। ये पहला चिन्ह है जो आपको दिखाई देगा। दिस विल बी सीन, अब यू विल सी, आपको उसकी खबर मिल जाएगी कि हाँ ये इन्होंने हमला किया है और ये दिस थिंग इज हैपनिंग। आगे 20वीं आयत पढ़ दें। जी 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 जी। जो भी खुदावंद के लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे ये सब चीज़ें होंगी। और उनका, अब बेचारे मछलियों का और पक्षियों का क्या है, लेकिन जब खुदावंद का क्रोध उतरेगा, जब खुदावंद की जलजलाहट उतरेगी तो ये सब उसके जद में आ जाएंगे। और इन सब के साथ में भी देर, जैसे कि हमने पढ़ा है, ये सब खत्म होंगे, हलाक होंगे, पहाड़ जो हैं वो गिरा दिए जाएंगे। 21वीं आयत में आगे पढ़ दें। जी 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 जी। उसमें क्लियरली लिखा है कि जो तलवार चलवाने के लिए सब पहाड़ों को पुकारूंगा। गॉड विल स्टैंड फॉर हिज पीपल, और वो इज़राइल के साथ के खड़े हुए देशों को जमा करेगा, इकट्ठा करेगा, ताकि वो भी उसके साथ में आकर के लड़ें उन लोगों से जो खुदाबंद के लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं। पुराने टेस्टामेंट में एक तरीका का जिक्र आता है, जो पापी होता था उसको पत्थरवा करके मार दिया जाता था। जब आप 38वें इसी 38 के हम 22वें अध्याय में आएंगे तो किस प्रकार से वो तबाही आएगी उसमें जिक्र है। इसकी 22वीं आयत पढ़ दें। जी 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 जी। इंग्लिश में लिखा है गॉड विल सेंड एन अ बिग रेन। मैंने उसमें
हाँ, ओवरफ्लोइंग रेन, सिर्फ बारिश नहीं लिखा, लिखा है ओवरफ्लोइंग रेन। बारिश ऐसी होगी कि वो लोग जो रूसी हैं वो जान जाएंगे, उनको तबाह करने के लिए परमेश्वर कोई छोड़ेगा नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पुराने नियम में जिक्र है गुनहगार को पत्थरवा किया जाता था। सो देयर विल बी ग्रेट हेल स्टोन्स, बड़े हेल स्टोन जो हैं वो आसमान से गिरेंगे, बड़े बड़े ओले गिरेंगे। नॉट जस्ट हेल स्टोन्स बट इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट हेल स्टोन्स, बड़े वाले। वो छोटे वाले ओले नहीं जो यहाँ लखनऊ में गिरते हुए आपको इतने से दिख जाते होंगे, वो बड़े वाले पत्थर होंगे कि जिसके सिर पर गिरे उसका सिर ही फट जाएगा। वैसे वाले ओले गिरेंगे और खुदाबंद उसके विरुद्ध खड़ा होगा। लिखा है और आग गिरेगी, एंड ब्रिमस्टोन यानी कि गंधक जो है वो गिराई जाएगी। दिस थिंग विल हैपन। जितनों को इजराइल मारेगा उनसे अधिक परमेश्वर उनको मारेगा, जिसका जिक्र जो है एक बार और अगर आप देखें पुराना एक यहोशू की पुस्तक में मिलता है, आप देख सकते हैं। यहोशू भी जब इजरायलियों के संग मिल करके गिबोन के लोगों के साथ में था और बहुत सारे अमोरी जो राजा थे उस विरुद्ध में खड़े हुए थे। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें, यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। दिस विल बी द लास्ट वर्स। जी 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 जी। हालेलुया, हालेलुया। आपके विरुद्ध जो खड़ा होगा उसका नामो निशान नहीं मिटेगा, पता चल जाएगा ये खुदावंद नहीं मारा है। ठीक है ना। जितने इजरायलियों ने अभी तक अपने विरोधियों को मारा, उससे बड़ी संख्या उन लोगों की होगी जिसको खुदावंद मारेगा। मवेशी, अगर आप देखें, अगर आप पढ़वाऊंगा नहीं, खुलवाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप हम उस जिक्र को देखें जो मिस्र में लोगों का गुजरा वहाँ पर, तो परमेश्वर ने सजा दी वहाँ मिस्रियों को। उनके मवेशी मर गए, टिड्डियों ने फसलें खा ली। और अगर हम आज की जिक्र में हम अगर आज के समय में हम देखें तो वो कौम, वो हर एक वो सिविलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं सभ्यता, वो हर एक वो सभ्यता जो खुदावन को के विरुद्ध खड़ी थी, जो खुदावन के अनुसार नहीं चलती थी, परमेश्वर ने उस सिविलाइजेशन को ही पूरा खत्म कर दिया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नो मोर एग्जिस्ट, वो अब खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, बाबुल की सभ्यता खत्म हो चुकी है, फिनिश्ड। पर्शियन सिविलाइजेशन, फारस की सभ्यता खत्म हो चुकी है। ग्रीक सिविलाइजेशन ब्रॉट टू जीरो, खत्म हो चुकी है। रोमन सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। ये सारी सभ्यताओं का नाम अब मिट्टी में मिल चुका है। ये सभ्यताएं और उन राजाओं, उन देवी देवताओं के पीछे चलने वाले लोग भी नहीं बचे हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के खत्म करूंगा। हिटलर को हम सब जानते, कोई ऐसा यहाँ होगा नहीं जो हिटलर को नहीं जानता हूँ। धर्मियों की मौत वैसी नहीं होती जैसे हिटलर की मौत हुई थी। हिटलर वो स्टैंडिंग अगेंस्ट द ज्यूज, यहूदियों के विरुद्ध खड़ा था। उसकी मौत उसके बंकर में हुई। वो कहने के लिए तो एक देश का प्रधान था, लेकिन एक बंकर में उसकी मौत हुई। सोचने पर एक बड़ा दुखी सी चीज दिखाई देती है। इफ यू स्टैंड अगेंस्ट गॉड्स पीपल, दिस थिंग विल हैपन। ये चीज दिखाई देगी। इफ एनी पर्सन स्टैंड्स अगेंस्ट गॉड और उसके लोगों के विरुद्ध खड़ा होगा, परमेश्वर उसको तबाह कर देगा। आपको बस इतना भरोसा रखना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। आपके लिए यही है, इफ यू आर वॉकिंग बिहाइंड गॉड, यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर आपके साथ चलता है, ये बात श्योर है, ये बात डन है। आपको इस बात में घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरतें खुदावंद पूरा करेगा, आपके प्लान्स को खुदावंद पूरा करेगा। कितने लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो आपके लिए खड़े होकर के आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ खड़ा रह करके आपको जयवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड।